डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करेंगे चेंज ऑफ डिग्रीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे डिग्री के बारे में जब आप सुनते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या ख़्याल आता है? डिग्री एक स्टेज होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वह एक इस तरह का लड़का है। फिर आप उस लड़के को जो है दूसरे लड़के के साथ कंपेयर करते हैं। फिर आप उस लड़के को सबसे अच्छा बताते हैं। मीन्स कि आपने जो उस लड़के की जो स्टेज थी, उस नॉर्मल स्टेज से उसको हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचा दिया। वो होती है आपकी डिग्री। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता जितना देखने और सुनने में ये लगता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी हम किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वी हैव नॉट टू चेंज इट्स मीनिंग। हमें इसका मीनिंग नहीं बदलना पड़ता है। क्यों? जब मान के चलो आप किसी पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बना रहे हो, तो वहाँ उसका रूल होता है। अगर आपने कहा कि राम इज टॉलर देन सोहन, तो जब आप इसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो कैसे होगा? सोहन इज नॉट सो टॉल एज राम। मीन्स आपने अपने जो सेंटेंस है उसको बदला और जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। यहां पर ओनली इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज चेंज्ड एज पर डायरेक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। यहां पर इसका ग्रामर बदला है, स्ट्रक्चर बदला है, बट इसका मीनिंग नहीं बदला है। ये होती है डिग्री को एक चेंज करने का एक सिंपल सा फंडा। आगे विस्तार में बताऊंगा आपको, काफ़ी विस्तार में। और मेरा एक स्पेशल जोन भी यही है कि मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। गुड, बेटर, बेस्ट। अब मुझे ये बताओ, इसमें गुड क्या है? गुड जो है आपकी पॉजिटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मुझे ये बताइए, इसमें पॉजिटिव डिग्री क्या है? ब्यूटीफुल। और जो ब्यूटीफुल एज जब भी ऐसा सेंटेंस होता है जो एज के बीच में जो सेंटेंस होता है, हम उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। उम्मीद करता हूँ मुझे अगर फर्स्ट से फिफ्थ क्लास का बच्चा भी सुन रहा है तो उसके जहन में ये बात समझ आ रही कि मैं कहना क्या चाहता या आप समझना क्या चाहते। जी हाँ, तो बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। जब भी आप कहते हैं शी इज टॉलर देन सोहन, मीन्स कि जो देन है उससे पहले की जो डिग्री आती है उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव। हालांकि आपने कभी सुना होगा बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। जो बिजियर है ER, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। ER ये जो है आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। आपने कभी सुना होगा दी मोस्ट ब्यूटीफुल। जब इस तरह का सेंटेंस आता है, जब भी इस तरह का कोई वाक्य आता है, हम उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। उम्मीद करता हूं फाउंडेशन आपको समझ आ गई होगी। जैसे आपने कहा बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। जो बोल्डेस्ट है यहाँ पर वो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अब इतना आसान नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है, लेकिन इसके एक रूल्स है, कुछ रूल है। मेरी बात याद रखना, जब आप रूल्स के हिसाब से चलोगे तो बिल्कुल आसान है। जैसे हमारा टेंस होता है, टेंस में हम जानते हैं सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ भी एक रूल है। ठीक है, देखिए वन और सम ऑफ दी के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। वन ऑफ दी बेस्ट, सम ऑफ दी बेस्ट, सम ऑफ दी। ठीक है, कुछ इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं आपने कई बार सुने होंगे और कई बार आपने काम भी किया होगा। तो अब डिग्री ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव करते वक्त
और कंपैरेटिव से पॉजिटिव वक्त करते वक्त क्या रूल होता है। रूल नंबर 1, इसको लिख लीजिए कॉपी पर, यही सबसे मेन चीज़ लिखने की जो बात है ये वही है। लास्ट वर्ड पहले आएगा। जैसे मान के चलो, पहले रूल लिख लीजिए आप, फिर समझाता हूँ। लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, या तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में होगा या नेगेटिव में। अगर अफर्मेटिव में है दोस्तों तो उसको नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव में। नहीं आ रही समझ, कोई बात नहीं, आएगी। पहले रूल लिखिए, लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एज पॉजिटिव एज, मतलब एज का मतलब एज पी एज मीन्स कि आप जो पॉजिटिव डिग्री लिख रहे हैं, जैसे गुड एज, ठीक है। फिर लास्ट है स्टार्टिंग वर्ड। पॉजिटिव को कंपैरेटिव बना सकते हैं, ठीक है हम जब, लेकिन आप कंपैरेटिव को सुपरलेटिव नहीं बना सकते, इसके भी कुछ रूल है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं पहले, सबसे पहले पॉजिटिव इंटू कंपैरेटिव। देखिए, मनी इज एज इम्पॉर्टेंट एज एजुकेशन। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले जो आपने कॉपी पर रूल लिखा है वो देखो, देख लिया आपने, एजुकेशन। सबसे पहले लास्ट वर्ड क्या है, एज इम्पॉर्टेंट, एज के बाद ये अपने आप में पूरा एक पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर देखिए रूल के हिसाब से देखो, इसके बाद का जो लास्ट का सेंटेंस है उसको उठाना है। लास्ट जो वर्ड है दैट इज एजुकेशन। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रूल के हिसाब से काम कर रहा हूँ। एजुकेशन, हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी, एजुकेशन इज नॉट। मैंने क्या कहा था, अगर आपका अफर्मेटिव में है तो उसको किस में बदलेंगे आप, नेगेटिव में। जैसे एजुकेशन इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। ये अपने आप में पॉजिटिव था, ये सेंटेंस क्या था, पॉजिटिव। आपने किस में बदलना है, कंपैरेटिव में। मैंने कुछ काम किया, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, लास्ट वर्ड आपने उठाया एजुकेशन, इज हेल्पिंग वर्ब इज नॉट प्लस, अब नॉट आ गया ना, इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का जो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपकी डिग्री है। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कंपैरेटिव जब बना रहे हैं तो मोर ही आएगा ना, नेचुरल सी बात है। पॉजिटिव से अगर पॉजिटिव होता तो नॉर्मल एज इम्पॉर्टेंट एज, जैसे ऊपर लिखा है। आपने अब पूछ रहा है आपको कि कंपैरेटिव में बदलना है तो क्या आएगा, मोर इम्पॉर्टेंट देन लास्ट स्टार्टिंग वर्ड। स्टार्टिंग वर्ड क्या था, मनी। मेरी बात याद रखिए, जब आप ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं, मैंने कुछ काम किया, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश इज एज इजी एज मराठी। चुपचाप से लास्ट वर्ड उठाओ। लास्ट वर्ड क्या है, एज इजी एज के बाद लास्ट वर्ड क्या है, मराठी। मराठी इज, अब यहाँ पे ऊपर कौन सा था, कंपैरेटिव बदलते वक्त मैंने क्या कहा था, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में। देखिए, मराठी इज नॉट, इजी का सेकंड फॉर्म डिग्री क्या है, इजियर देन इंग्लिश। देन क्यों आ रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, देन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसको किस में बदल रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बदल रहे हैं। मुझे यहाँ तक उम्मीद है, यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए होंगे कि क्या काम चला है। चलो फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक नॉर्मल सा सेंटेंस लेते हैं, लता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको नॉट में ले लिया, बदलते हैं इसको। अब ऑलरेडी नॉट में है तो हम कैसे बदलेंगे इसको, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन लता। काफ़ी इजी। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर। फिर लास्ट वर्ड क्या है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, यू आर रिचियर, रिच रिचियर रिचेस्ट, यू आर रिचियर देन मी। इस सेंटेंस को उतना पजल होने की ज़रूरत नहीं है। अब सीखते हैं कि जब हम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में बदलते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ रूल्स है। डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आपको कैसे पता चला ये जो है सेंटेंस आपका कंपैरेटिव है। आपके एग्जाम में पहली बात तो वहाँ पे दिया होगा कि इसको पॉजिटिव में बदलो, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको बेटर देन, ये देखिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना, क्या बताया था मैंने, लास्ट वर्ड उठाओ, बेटर देन के बाद जो आपकी डिग्री के बाद उठाना है सेंटेंस को, डूइंग नथिंग। अब आपको पता है ये जो है आपकी पॉजिटिव डिग्री है, मीन्स मतलब यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, डूइंग
नथिंग इज नॉट, अब जब कंपैरेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव में बदल रहे हैं माय डियर। सो डूइंग नथिंग इज नॉट एज, अब बेटर का जो पॉजिटिव डिग्री क्या है, गुड, क्या है, गुड। डूइंग नथिंग इज नॉट जो आपका लास्ट वर्ड था, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, और फिर एज पॉजिटिव एज गुड एज डूइंग समथिंग। देखा, 1 मिनट का काम नहीं है, 1 मिनट में आपका सेंटेंस हो रहा है। रूल्स के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो नेचुरल सी बात है, ना कोई परेशानी ना कुछ। वैसा ही सेंटेंस आपका दूसरा है, प्लांटिंग इज बेटर देन फाइटिंग। मेरी बात समझ रहे हैं? लास्ट वर्ड उठाओ, फाइटिंग इज नॉट, हम इसको पॉजिटिव में बदल रहे हैं माय डियर। फाइटिंग इज नॉट एज, बेटर का क्या बताया था, गुड एज प्लांटिंग। ये आपका काम करता है, ठीक है, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, काफ़ी आसान सेंटेंस होते हैं, काफ़ी ही ज़्यादा आसान होते हैं। जैसे आप जैसे जैसे इसको सीखते जाओगे आपको और भी आसान लगता जाएगा। अब इसी तरह हमारा जब भी आप देखेंगे दूसरे हैं कौन से, सुपरलेटिव। हम जब दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो उसे बदलने के कुछ नियम होते हैं, ये अब लिखने की ज़रूरत है। आपने कंपैरेटिव सीख लिया, मैं जानता हूँ आपने जो कंपैरेटिव के रूल हैं वो सीख लिए, लेकिन फिर भी लिखिए। अगर दी प्लस का जैसे सेंटेंस हो तो आप उसको कैसे बदलेंगे, सबसे पहले तो पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, फिर उसके बाद कंपैरेटिव में बदलेंगे। पहले बात समझना, ये जो आप अभी तक हुआ इसको एक तरफ रख दो, इसको बिल्कुल अलग से। अब इसके बाद जो आप लिखने बैठोगे अब इसको अलग नए सिरे से लिखो, ठीक है। दी प्लस सुपरलेटिव वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखो, 5 रूल है इसके। सबसे पहले आपने अगर दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आपने लिखना है नो अदर, फिर उसके बाद लास्ट वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, एज पॉजिटिव एज, स्टार्टिंग वर्ड। बस कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नई बात नहीं हुई, सिर्फ एक ही बात हुई यहाँ पर, वो ही नो अदर वर्ड। नो अदर पहले आएगा, नो अदर। अगर कंपैरेटिव में बदलने को बोल रहा है कोई सुपरलेटिव डिग्री को तो वहाँ पे रूल है, सबसे पहले जो देन, पहले तो आ जाएगा आपका जो कंपैरेटिव डिग्री होगी, फिर देन एनी अदर। बात समझेंगे हम, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बने रहो। रूल्स के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मुझे ये बताओ, दी प्लस ये जो द है जो बेस्ट है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और मैंने रूल क्या बताया था आपको, सबसे पहले चुपचाप अगर पॉजिटिव में बदलने को बोल रहा है तो नो अदर पॉलिसी, नो अदर। और उसके बाद पॉलिसी क्या है, लास्ट वर्ड है। पहले से देखो, आपने सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के बाद ही लास्ट वर्ड मिलता है। जैसे आप एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बदलते हैं, सेम रूल है यहाँ भी। नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी। अब यहाँ पे इसने एज गुड एज क्यों किया बेस्ट को, आप समझ गए, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव में बदल रहे हैं, एज ऑनेस्टी। कंपैरेटिव में क्या होगा, उसी को मैंने क्या बताया था, ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। इसका तो बिल्कुल इजी रूल है, कंपैरेटिव का तो बिल्कुल ही आसान रूल है। अगर कंपैरेटिव आ गया तो आपको एक बात ही समझनी है कि हमने लिखना है सिर्फ ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, ये सिंपल जाएगा। न्यूटन वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, पॉजिटिव बनाते हैं। चुपचाप से क्या करना है, आपने द ग्रेटेस्ट देखा, आपको पता लग गया कि ये जो है डिग्री सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो नो अदर साइंटिस्ट वॉज एज ग्रेट एज न्यूटन। मुझे ये बताओ, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अब नो अदर साइंटिस्ट वॉज एज ग्रेट एज न्यूटन, बिल्कुल आसान हो गया। कंपैरेटिव बनाते वक्त तो हमारा काम और भी आसान हो गया माय डियर। न्यूटन वॉज ग्रेटर देन एनी अदर साइंटिस्ट। महाभारत वॉज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। अगर पॉजिटिव बनाना है, वॉज द लार्जेस्ट, दी लार्जेस्ट, दी प्लस सुपरलेटिव। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि दी किसके साथ लगता है, दी हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही यूज़ होता है। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो आपने आंख बंद करके लिखना है नो अदर एपिक, नो अदर और लास्ट वर्ड एपिक इन द वर्ल्ड, पूरा उठा दिया ना आपने लार्जेस्ट के बाद, नो अदर एपिक इन द वर्ल्ड गुड एज महाभारत। अब उसके बाद बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की।
महाभारता वॉज लार्जर देन एनी अदर एपिक इन द वर्ल्ड। ये तो काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी ज़्यादा ही आसान है। और इस तरह से कई और भी। अब हमारे पास अंतिम रूल है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। जब कंडीशन ऐसी होती है, जब आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है वन सम ऑफ दी, कुछ इस तरह से सेंटेंस है और आपने उसको बदलना है किस में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, तो क्या करते हैं हम। कंपैरेटिव फिर भी आसान है। जैसे अगर वन एंड सम ऑफ दी से सेंटेंस शुरू होता है तो आपने पॉजिटिव बनाते वक्त क्या लिखना है, जैसे पहले हमने लिखा वन, सॉरी नो अदर। अब यहाँ पे हम करेंगे पहले वेरी फ्यू। आपने एग्जाम में जाने से पहले ये याद रखना है कि वन और सम ऑफ दी से सुपरलेटिव का सेंटेंस शुरू होता है तो आपने वेरी फ्यू। लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल ही आएगी एज पॉजिटिव एज स्टार्टिंग वर्ड। देखिए पजल मत होइए, इस रूल को अलग से लिख लीजिए, फिर से लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कैसे काम करना है। इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। ये आपको पता चल गया कि दी बेस्ट डिसीजन, इट वॉज दी बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड, ठीक है। सो हमने क्या देखना है, वेरी फ्यू डिसीजन आई एवर मेड वर एज गुड एज इट वॉज, ठीक है। अब दूसरा आपका सेंटेंस इस तरह से पूछा जा सकता है, संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। बिल्कुल इसी तरह से वन करके अगर आपको एक बात तो समझ आ गई कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट, तो आपको एक बात समझ आ गई कि अब हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे शुरू होगा, वो होगा हमारा वेरी फ्यू लैंग्वेजेस। क्यों, क्योंकि वेरी फ्यू लैंग्वेजेस और आर एज, जो मैंने आपको बताया कि अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्लूरल आएगी, आर एज ओल्ड एज संस्कृत। और कंपैरेटिव बदलते वक्त देन मोस्ट अदर, संस्कृत इज ओल्डर देन मोस्ट अदर लैंग्वेजेस। अगर आपको इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो आपने इस तरीके से बदलना है कंपैरेटिव में। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। पॉजिटिव में बदलते वक्त आपको पता है वन ऑफ दी आ गया तो आपने लिखना है वेरी फ्यू, लास्ट वर्ड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आर एज फास्ट, क्यों फास्टेस्ट, फास्ट एज देयर इज, दिस इज एज दिस इज। और उसी तरह उसको हम कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, दिस इज फास्टर देन मोस्ट अदर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, देन मोस्ट अदर। आपको याद रखना है जब हमारा सेंटेंस वन ऑफ दी, सम ऑफ दी से शुरू होते हैं तो कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर आएगा और वहाँ पे पॉजिटिव में बदलते वक्त उसको वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। जैसे ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज सो गुड एज ही इज़। ये हो गया नो अदर वाले हमारे, समझ रहे हैं आप। मीन्स मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है आपके काफ़ी ज़्यादा जो ईजी है वैसे सेंटेंस। तो होपफुली कि आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान होगी। और मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल भी दूंगा, आप एग्जांपल भी लिखिए, इसको समझिए, कीजिए, रफ कॉपी पे नोट कीजिए। होपफुली कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए आप लोगों का समय शुभ रहे। धन्यवाद।